हाय मित्रों, आज मैं सहारा इंडिया से हटकर कुछ एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कल चैत्र का नववर्ष आरंभ हो रहा है। शुक्ल पक्ष परी। किसी भी माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष आज रात तक में बीत जाएगा और शुक्ल पक्ष कल आरंभ होगा, जिसे सभी हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। हम लोग आज तक, या बहुत सारे लोग तो हिंदू नववर्ष मनाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ईसाई नववर्ष को अपना नववर्ष मानकर 1 जनवरी को इसको मना लेते हैं। प्लीज, मनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी नववर्ष को मना सकते हैं, इस्लामिक नववर्ष को भी मना सकते हैं मुहर्रम से, या फिर आप ईसाई नववर्ष भी मना सकते हैं 1 जनवरी को। इसके लिए नहीं कोई बात, किंतु आप अपने ही धर्म के नववर्ष को अगर नहीं मनाते हैं तो यह एक दोष माना जाएगा। कल से हमको नववर्ष मनाना है कल, और इसको स्मरण रखने के लिए सदा ही ध्यान रखिए कि चैती दुर्गा, यानी चैत्र में जो दुर्गा पूजा का जो कलस्थापन का दिन होता है, उसी दिन से हमारा नववर्ष आरंभ होता है। इस नववर्ष को मनाने के लिए हमको कुछ विशेष नहीं करना होता है, लेकिन आपको लगना चाहिए ऐसा मनाइए कि ताकि अपने ही घर में कुछ उत्सव जैसा है। घर को निपना पोतना, चाहे पोछा लगाना या चाहे साफ सफाई अगर वगैरह सब कुछ आज ही कर लीजिए। कल शनिवार को 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को कलस्थापन है चैती दुर्गा का। माह में, पूरे वर्ष में 4 दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं। प्रथम चैत्र में, दूसरा आषाढ़ में, तीसरा आश्विन में, जो सर्वाधिक दुर्गा पूजा मनाया जाता है जो आश्विन में होता है, और इसके पश्चात चौथा होता है माघ में। तो माघ लगभग जनवरी के आसपास में आ जाता है, और ये तीसरा जो है सो अक्टूबर के आसपास में आ जाता है, और यह जून जुलाई में आ जाता है, आखिर में। और यह चैती दुर्गा का कलस्थापन का जो दिन होता है वही हमारे नववर्ष का आरंभ होता है। 2078 तक चल रहा था, कल से 2079 चलने लगेगा। अब इसमें हमको करना क्या होता है कि हम अपने ही परिवार में थोड़ा सात्विक ढंग से इसे मनाएं। मांस मछली का भक्षण नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे भोजन का प्रबंध नहीं होना चाहिए जो हिंदू धर्म में निषेध है। आप सात्विक भोजन करिए, उसमें जो है सो दूध दही का घी का इंतजाम करिए। आप इस दिन से नवरात्र की आराधना भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना भी कर सकते हैं, कलस्थापन भी कर सकते हैं। जिनको जितना संभव है वो कर सकते हैं, किंतु नववर्ष मनाने का एक यही ढंग है, प्रकार है हिंदुओं में कि कम से कम उस दिन आपके घर में एक त्योहार, एक उत्सव जैसा दिखना चाहिए। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यह अपने ही तक सीमित न रख करके अगल बगल वाले पड़ोसियों को भी यह बताएं कि नहीं, कल का दिन नववर्ष है, और हम इसकी शुभकामना पूर्व में ही दे रहे हैं कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको मंगलमय हो। कल अनुष्ठान का दिन होना चाहिए। हम लोग ऐसा करें, एक दूसरे को समझाएं। जो हमारे मुसलमान मित्र देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने हिंदू मित्रों को भी समझाएं कि रे यार, तुम्हारा कल से नववर्ष आरंभ हो रहा है, क्या क्या कर रहे हो, तुमको कुछ करना चाहिए। उन्हें अगर लगेगा कि नहीं, हमको तो यह नववर्ष नहीं पता, तो उनको आप समझा सकते हैं। सभी हिंदू मित्रों से यही कहना है कि वो अगर अपने अगल बगल के पड़ोसियों को ये समझाने में सक्षम हो जाए कि यह नववर्ष आपके लिए भी है, सबका है, और यह नववर्ष मनाना चाहिए, तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। प्रथम वर्ष में जितना ही आपसे संभव हो उतना ही मनाइए। दूसरे वर्ष से ध्यान रखिए कि जिस दिन चैती दुर्गा का कलस्थापन होता है वही हम लोगों का नववर्ष होता है। और हम अपने मुसलमान मित्र भाइयों को
यह संदेश देना चाहते हैं कि परसों से यानी रविवार के दिन से उनका मुहर्रम का दिन रमज़ान का दिन जो आरंभ होता है, और रमज़ान के दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, आपको भी मंगलमय हो। आप किसी भी नववर्ष को अपना नववर्ष मानकर मना लेते हैं, यह उतने मतलब खराब नहीं है, ठीक है, आप मना रहे हैं। ईसाई नववर्ष है, ईसाई नववर्ष को भी आप मना रहे हैं तो आप मनाइए, किंतु आपका प्रथम धर्म होता है कि आप अपने नववर्ष हिंदू नववर्ष को निश्चित रूप से मनाएं। यह विक्रम संवत 2079 आरंभ होने जा रहा है कल से, और आप समस्त देशवासियों को इस बात की शुभकामनाएं। माता दुर्गा से हम आपकी मंगल कामना करते हैं, और हम यह आशा करते हैं कि कल का दिन बहुत ही बढ़िया से हो जाए। यह एक उत्सव के तरह होना चाहिए और आपके परिवार में लगना चाहिए कि आज हम लोग किसी उत्सव को मना रहे हैं, और इसका प्रभाव अगल बगल के परिवारों पर भी पड़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें ढोल बाजे गाजे की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आवश्यकता है कि आपके पूरे परिवार को सात्विक होने की और उन्हें खूब बढ़िया से मनाने की। सादा भोजन बनेगा, उसमें आप जितने भी व्यंजन जोड़ सकते हैं भोजन बनाइए, सब एक साथ परिवार मिलकर भोजन करिए। सबों में एक जैसे एक उत्सव का माहौल होना चाहिए, जैसे किसी अन्य उत्सवों में हम लोग मनाते हैं। यदि संभव हो तो किसी देवी देवता की पूजा उस दिन, कल शनिवार 2 अप्रैल के दिन निश्चित रूप से आपके घर में एक उत्सव के तरह होना चाहिए। पूजा पाठ निश्चित हो, बहुत अधिक भजन कीर्तन और लाउड स्पीकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके मन के शांति के लिए और मन के अंदर एक भाव होना चाहिए कि माता दुर्गा जी का आज आह्वान है, और अगर इस 9 दिनों 10 दिनों तक अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं अपने तरफ से आपको शुभकामना देते हुए मैं सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी रूप में इसे वृथा न जाने दें, और हर हाल में आप इसे अपने घरों में उत्सव के रूप में मनाएं। विशेष धन्यवाद। आप किसी भी नववर्ष को मनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु अपने नववर्ष को न मनाएं, घोर आपत्ति है। इसे मनाना चाहिए, इसे समझना चाहिए, इसे लोगों को भी समझाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सारा प्रणाम।